गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। Today we are going to study about electric current and circuit. Electric current and circuits. ध्यान से देखें आप लोग। We know that we need different types of electric lamps, tube lights to light up our homes at night. In our daily life, we also listen to music and see our favorite programs on television. During summer, we keep our homes cool using fans. Fans and coolers. What makes all these appliances work? What makes all these appliances work? It is electricity. Electricity is perhaps the most convenient and widely used form of energy. Students, we now cannot imagine our life without electricity. It has almost become as much a part of our daily life, say, as water and air. To study what is electric current, from where it comes, we first current is I. In science, we used to write current as I. Charge flowing by time. Charge flowing by time. Rate of flow of electric charges through a conductor. Rate of flow of electric charges through a conductor in 1 second, with time, is called electric current. चिल्ड्रेन, ये आपका साइंटिफिक डेफिनेशन है, इसको हम लोग रखते हैं कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना सेकंड में हो रहा है। आपने इलेक्ट्रिक सेल का नाम सुना होगा। आपने इलेक्ट्रिक सेल का नाम सुना होगा। ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं। सेल का नाम सुना है तो ये ध्यान में रखें। सबसे पहले
इसमें सेल का, हाँ देखोगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले आप क्या करें, ड्राई सेल का नाम सुना है? कैसा लगता है दिखने में? ये मैं ड्रॉ किया, मैं एक ड्राई सेल बना रहा हूं। देखने में इस तरह से इलेक्ट्रिक सेल है ये। ड्राई सेल देखने में ऐसा लग रहा है, और मोस्ट कॉमन सेल है दैट वी यूज इन इलेक्ट्रिक टॉर्च and in so many devices. ड्राई सेल का इंटरनल डायग्राम दिखाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले रेड दिखाऊंगा इसमें। और इस तरह से एक रेड बना रहे हैं, बनाना चाहिए ऐसा। बीच में जो रेड मैंने बनाया वो मेटल का कैप है, प्लस साइन इसमें देंगे, फिर उसका इस तरह से क्लोज कर देंगे, सील्ड कर देंगे। ये डॉटेड लाइन से एक रीजन बना रहे हैं ड्राई सेल के अंदर में। ड्राई सेल के अंदर में यहाँ पर एक जोन बना रहे हैं जिसमें अब देखो सबका नेमिंग करेंगे। लेवल कार्बन रॉड, कार्बन रॉड at the center, metal cap at the top, metal cap at the top. It is positive. It is positive. Metal cap is positive. Metal cap is positive. There is ammonium chloride utilized in the dry cell. Ammonium chloride. Sir, Ammonium chloride and manganese dioxide. एल्युमिनियम क्लोराइड यहाँ गैप में रखना, ये यहाँ पर रखेंगे मैग्नीज डाइऑक्साइड डॉटेड लाइंस के पास। मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 बोलते हैं। मैंगनीज
मैंगनीज, मैंगनीज डाइऑक्साइड, दो केमिकल्स आ गए, अमोनियम क्लोराइड एंड मैग्नी डाइऑक्साइड। और आउटर लेयर का जो है रड, जिंक, जिंक जिंक केस बोलते हैं, जिंक का कंटेनर होता है। जिंक का क्या होता है? आउटसाइड कंटेनर, केस, जिंक केस। इसको निगेटिव, इसको निगेटिव बोलते हैं। तो हाउ टू ड्रॉ dry cell? What is the construction of the dry cell? Level diagram. Each cell has two terminals. One is positive, other is negative. Cell has two terminals. Each cell has two terminals. दोनों टर्मिनल्स का नाम known as positive terminals and negative terminals. इस तरह से दोनों का नेमिंग को ध्यान में रखेंगे। In a dry cell, central metal cap acts as a positive terminal. In a dry cell, central metal cap act as positive terminal. ये ध्यान में रखना है। And metal case act as negative terminals. And zinc metal case act as negative terminals. तो इस तरह से ड्राई सेल में सेंट्रल मेटल कैप पॉजिटिव टर्मिनल एक्ट करता है और जिंक मेटल केस नेगेटिव टर्मिनल एक्ट करता है। Positive and negative signs are used to help us to know how the electric cell have to be connected to the devices. ये प्लस और माइनस जो टर्मिनल है इससे क्या होता है? It helps us to make the connections of the appliances with the positive and negative terminal. अब यहाँ पर ये देखेंगे हम लोग, आपने सेल का नाम सुना, ड्राई सेल का कंस्ट्रक्शन जाना। ड्राई सेल में आपने देखा लेवल डायग्राम कैसे बनाते हैं। अब ड्राई सेल को हम लोग यूज करेंगे अगर किसी डिवाइस में एक चीज और आप जाने, देखो
ये तो ड्राई सेल का बात हो गया, ये आपको विशेष करके याद रखना। अगर कोई आपसे पूछे हाँ सेल का सिंबल बताओ तो बता सकते हैं। सर लिखना है। हाँ लिख लो, लिखोगे नहीं तो पढ़ोगे क्या? हाँ जा रहा है। लिख सकते हो, ये साफ सुथरा बढ़िया है पॉइंट, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। दिखाई पड़ रहा है ना बच्चों? यस सर। हाँ यस कॉपी सर। में ये सब तुमको आइडिया नहीं होगा कि लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, ये आपको लिखना चाहिए, ये सारी बात आपको लिखनी चाहिए कॉपी पे। नो सर हम लिख। दिस इज द सिंबल ऑफ सेल, नीचे देखो, इसको ध्यान में रखो, प्लस और माइनस। अब देखो, अब मैं इसको थोड़ा रब करूंगा, अगर आप नोट कर लिए हैं तो मैं इसको रब कर लूंगा, बोलो। यस सर कर दीजिए। अभी तक देखो बच्चे आ ही रहे हैं। सर तो ड्राई सेल का हाँ हाँ लिखो तुम ना जानोगे। हाँ हो गया। तो ड्राई सेल का एक आपने देख लिया कैसे क्या हो रहा है। कोई आपसे पूछा हाँ बैटरी का क्या मीनिंग होता है, बैटरी का क्या मीनिंग होता है, मान लिया आपसे पूछा। देखिए ये बैटरी का सिंबल है, combination of electric cell is called battery. Combination of cells is called battery. बैटरी का मीनिंग क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी बोलते हैं, ये मीनिंग को ध्यान में रखिए। Combination of cell is called battery. A combination of electric cell like the one we use in electric torch forms the electric battery. Inner ear of mammals, including humans, contains natural battery. In hearing, this natural battery changes the vibration of eardrum caused by the sound signals into electrical signals. These electrical signals then travel to the brain, which interprets them as sound. Nowadays, electric cells and batteries are available in different sizes and shapes. The electric cells that are used in our wristwatches look like a button and are called button cells. The kind of electric cells used in torches, electric toys, etc. stop producing electricity once their chemical gets used up. They have to be then replaced by new ones. These cells are called primary cells. Cars, scooters,
inverters, huge batteries which are rechargeable. They can be charged again and again for quite a long time through regular periodic recharging. They are known as secondary cells or accumulators. तो प्राइमरी सेल और उसका कॉम्बिनेशन से बैटरी बनता है, और एक सेल होता है जो इन्वर्टर में यूज होता है, वो कार में यूज होता है। हाँ, वो रिचार्जेबल जो है उसको सेकेंडरी सेल कहते हैं। बैटरी present in devices like mobile phones, iPad, tablets and laptops are also rechargeable. ये ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। आपने इलेक्ट्रिक बल्ब का नाम सुना है? नाम सुना है इलेक्ट्रिक बल्ब का? यस सर। इलेक्ट्रिक बल्ब, हाँ। अब देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब में आइए, एक इलेक्ट्रिक बल्ब आपने जो देखा है, जो ट्रेडिशनल बल्ब होते हैं, इस तरह के जो ट्रेडिशनल बल्ब होते हैं, हाँ, ट्रेडिशनल बल्ब होते हैं, थोड़ा सुंदर बनते हैं। अच्छा से बल्ब बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए, बल्ब हल्का डिजाइन, ठीक है। इसके अंदर में एलिमेंट ले लिए, ठीक है। एक बल्ब का डिजाइन ले लिया हमने। तो बल्ब फिट करने के लिए स्पेस है, चलो लग रहा है बल्ब जैसा। There is a thin coil metal wire inside the glass cover of the bulb, and this wire gets heated up and gives us light. This thin metal wire is called filament. देखो, फिलामेंट क्या बोलते हैं उसको? फिलामेंट, थिन मेटल वायर, थिन metal wire is called filament. इसको ध्यान में रखना है, filament of the bulb. This filament is supported by two thick wires. One of these is connected to metal tip of the base of the bulb. Other thick wire is connected to the metal tip along the long side of the metal bulb. So two terminals are connected in the way. ध्यान रखोगे, इसका दो टर्मिनल्स होते हैं। हाँ, क्या दिक्कत? इसमें जो फिलामेंट होती है, two terminals are connected, they do not touch each other. जो फिलामेंट्स होती है वो अलग अलग रहता है, दोनों टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। बल्ब का फिलामेंट अलग अलग रहता है, टच नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिक बल्ब यूज्ड टू लाइटन अप आवर होम्स, and main point of difference is that two metallic contacts are both around the base of the bulb. Metallic contact यहाँ पर होती है, base of the bulb. बेस ऑफ द बल्ब के पास मेटलिक कॉन्टैक्ट होती है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि इनसाइड द बल्ब filled with inert gas. Inside
the bulb क्या रहता है, कौन सी गैस भरी रहती है? इनर्ट गैस, आर्गन एंड नाइट्रोजन. Inert gas, argon and argons or nitrogen. आर्गन एंड नाइट्रोजन, ये दोनों नाम याद रखो बल्ब के अंदर में. आर्गन और नाइट्रोजन, दिस हेल्प अस टू सेव द फिलामेंट फ्रॉम बर्निंग आउट. क्यों? दिस saves the bulb from burning out. जलने से बचाता है. In the oxygen, in the oxygen, ये भी काफी अच्छा बात है. This filled up inert gas save the bulb from collapsing under atmospheric pressure. Bulb does not collapse. The bulb does not collapse. Does not collapse. Sir, your voice is Does not collapse in the atmospheric pressure. तो इसको ध्यान में रखो. Bulb does not collapse. So, what kind of gas is filled in the bulb? Inert gas like argon and nitrogen. And what is the use of filling the gas inside the bulb? It does not burn out easily in the oxygen, and inert gas also protect the bulb from collapsing under the atmospheric pressure. So children, you should learn about the bulb. Nowadays, LED base lamp are also being increasingly used as a light source. आजकल क्या यूज हो रहा है? LED. आजकल कौन सा बल्ब यूज हो रहा है? LED यूज हो रहा है. Sir, LED. यस, LED का मीनिंग पूछ सकता है टीचर. लाइट. Sir, light emitting diode. लाइट इमिटिंग डायोड. तुम लोग इसका नाम अभी नहीं सुना होगा. तुम लोग अभी नाम इसका नहीं सुना होगा, लेकिन अब सुन लो. नया जमाना में लाइट इमिटिंग डायोड, ये लाइट इमिटिंग डायोड होता है. Nowadays we are preferring the LED bulb over the traditional bulb because LED lamps have a long life and consume very little power. The only problem is that their cost is somewhat high. However, their long life and low power consumption are a great advantage. तो ध्यान से सुनना. Yes, sir. Low power consumption and long life are the two important great advantages of the LED bulb. They are also very eco-friendly. LED bulbs are eco-friendly. Environmentalists also want government to take a step that would help people to switch over to the use of LED lamps. This is now being done on a large scale
This is now being done on a large scale to use. हाँ बंद कर दो। तो रुको ना बाबू, हम 5 मिनट से बात, मतलब 5 मिनट पहले लीव करते हैं। ओके 5 मिनट के बाद रुको ना। हाँ रुको। अरे पतंग का साथ हाँ प्यारे बच्चों, यस सर। मैंने बोला था ना कि माइक को हमेशा म्यूट करके रखिए। जब बोला था ना, हम लोग पढ़ने बैठे हैं ना, कि मैं म्यूट कर दूंगा तो परमानेंट म्यूट हो जाएंगे आप, गुड मॉर्निंग भी नहीं बोल पाएंगे। CFL, तीसरा नाम CFL, गौर से देखो, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, CFL का नाम। CFL का नाम सुनिए, CFLS, CFL। इसका पूरा नाम कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट lens, LAMPS, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स। तो ध्यान से देखो, लाइटिंग ऑफ पर्पस के लिए यूज होता है। They can give the same light as the electric bulb by consuming much less power. Much less power. They also have a longer life. However, a safe disposal of damaged or burnt out CFLs is quite a challenge. Their initial cost at present is also on the higher side because of their not so eco-friendly nature. They are now being increasingly replaced by LED-based lamps. तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ट्रेडिशनल बल्ब जो थॉमस एडिसन के द्वारा खोजा गया था, उसमें कैसे फिलामेंट का काम हम लोग जाने, कौन सी गैस उसमें भरे, एलईडी का यूज हम लोगों ने देखा, CFLs के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ड्राई सेल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो अगर कोई बोलता है कि सर्किट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सर्किट, तो सर्किट का मीनिंग कैसे जानोगे? तो ये ध्यान में रखना कि यहाँ पर हम लोग देखो प्यारे बच्चों, मैंने एक सेल लगा दिया, सेल के बाद की लगा दिया, की लगा दिया, उसके बाद मैं एक बल्ब लगाऊंगा, एक बल्ब लगा दिया हमने,
बल्ब लगा दिया, बल्ब लगाएंगे, स्विच ऑन करेंगे, बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब ग्लो कर गया, देख रहे हो कि क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? when there is flow of electricity through a wire, through a device, or through an appliance, we say that electric current is flowing. And the electric cell or battery or mains that can make current flow through a device and can be compared to a pump that may be used to pump water through the pipes. When we connect a device to a cell, the direction of current flow is taken from its positive terminal to a negative terminal. गौर करोगे प्यारे बच्चों, स्विच ऑन किया, करंट कहां से बह रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, करंट स्टार्ट टू फ्लो। देखो ये करंट फ्लो हो रहा है, ये आ रहा है, ये की के पास आया, इस सेल के पास आ गया। So this is the direction of flow of current in a circuit. So connecting wires and device like bulb all are connected. हाँ, ये कनेक्टिंग वायर्स कौन सा है यहाँ पे? कॉपर वायर। कॉपर वायर क्या होता है? कनेक्टिंग वायर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, हाँ ये सेल हो गया, ये की हो गया ऑन ऑफ के लिए। तो कनेक्टिंग वायर, इलेक्ट्रिक बल्ब, सेल और बैटरी और की एज अ स्विच, a complete flows path through which current continuously flow through the appliance is called electric circuit. तो ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों के लिए जो किसी भी सर्किट में कौन कौन सा एलिमेंट होना चाहिए। तो नंबर 1 पे कौन सी बात आएगी? एलिमेंट कौन कौन सा होना चाहिए? एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट आर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स होनी चाहिए, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, यानी सेल होना चाहिए या बैटरी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए? पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कनेक्टिंग वायर्स होनी चाहिए। दूसरा एलिमेंट क्या होनी चाहिए? कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर्स होनी चाहिए, पाथ टू फ्लो ऑफ करंट, टू फ्लो ऑफ करंट। और क्या होनी चाहिए? स्विच होनी चाहिए that can stop the flow of current when required. तो स्विच होनी चाहिए, स्विच या की, स्विच होनी चाहिए, की होनी चाहिए। So there are 3 elements which is required for flow of current in any circuit. A complete path through which electric current is flowing is called closed circuit. आपसे कोई पूछेगा कि सर्किट बताओ क्या होता है, तो बोलना a continuous flow of current, a closed path through which, इधर लिख देते हैं,